प्रतिगले प्रणतै प्रियां त्वं सर्वकरुणं भलगं निजसेवका श्रीमद्विहारी शरणं प्रपद्ये श्रीमद्विहारी शरणं प्रपद्ये। हरे राम 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 हरे अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीवत्सवंशकलशोदधिकगुणसंसन्नं श्रीकृष्णशोभितनिलं सुधीरं श्रीमत्सद्गुरुदेवे षडक्षरधरं श्री श्रीनिवासगुरुवर्यमहाश्रेयः खासायज्ञशुश्रं सचिवपुषितधा शुक्रपुण्ड्रं सभाय यस्यास्ते दक्षिणहस्ते करिकुमतिगिरिगिरन्दभस्सं प्रदप्रदं संसारनेत्रसंशयभृतजलमलं दारपर्पं पवित्रं श्रीविश्वकसेनशोरेपयकमलेवं श्रेयशेषं संशयामि। खासाय शोभिकमणीयवरवरदन्दं श्रेणीशयोगिपदपङ्कजभङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसचीनं लक्ष्मीप्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। करादविन्दे नवलारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेश्यन्तं वटश्चपत्रश्चपुटे शयानं बालमुकुन्दं नरसास्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गिरीशं गणेशं गणिनीलवर्णं गोविन्दादिगुणगुणातीतरूपं त्वं भास्वरं वस्वनाभूषितं भवानी कर्करं भजेतं च भक्तं। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यशवक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधामं जगद्गावं नमामि तम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकं व्यासं वरिष्ठशौनकभीष्मदालज्ञां रुक्माङ्गदार्धवसिष्ठविभीषणादिं पुण्यादिमानपरमभागवतां नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये।
नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरवरवदगद्गरूपं मुक्तिं च मोक्षं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा विष्णुपदाब्जम्भुते गंगे त्रिपदगामिनीं ब्रह्मोत्तरवैतविक्षाते पापं मे हरिजन्यभि। जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपीशत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय श्रीमन्नारायण। प्रातस्मय कारण करुणा प्रणाली लक्ष्मी नारायण भगवान एवं श्री गुरुदेव कुल चरणों में कोटिशः नमन। श्री हरि गुरु वैष्णव कृपा से हमारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत महापुराण महाग्रंथ के माध्यम से सत्संग लाभ हमारा प्राप्त करने वाले हैं। आज से दिव्य कथा 7 दिनों तक लगातार चलेगी। लगातार कावत यानी प्रतिदिन, यानी कि कंटिन्यूस अभी शुरू हुए तो 7 दिन तक चलता ही रहेगा। ऐसा सामर्थ्य तो सुखदेव के अंदर था। महर्षि सुखदेव जी महाराज लगातार 7 दिनों तक सुनाते रह गए। परीक्षित भी 7 दिन सुनते ही रह गए। वैसा सामर्थ्य श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम 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 जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय श्रीमन्नारायण। भगवान की हमारा आप सबके ऊपर बड़ी विशेष कृपा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस कलिकाल में जहाँ कलयुग चारों तरफ अद्भुत अपना प्रभाव फैला रहा है हर तरफ से, और उस स्थिति में भी हमारा प्रतिवर्ष इस भगोना की धरती पर हनुमान जी की कृपा से अपने पूर्वजों के त्याग तप के प्रभाव से उनके पुण्य से हमारा प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का लाभ हमारा प्रतिवर्ष प्राप्त हो रहा है। और भी ऐसे समय से होता है कि 2 वर्षों को स्पर्श करता है। एक तो जो जाने वाला है, एक आने वाला। 9 वर्ष के अनुसार यानी अंग्रेजी 9 वर्ष के अनुसार। तो ये बड़ी अद्भुत कृपा है हमारा आपके ऊपर। नाम तो है इसका पुराण, लेकिन जब सुना जाए तो नया ही है, क्योंकि है नित्य नई पुरानी ऋषियों की अमर वाणी। ये महापुरुषों की वाणी है, कभी पुरानी होने वाले, क्योंकि इसको संतों ने लिखा है, संतों ने गाया है। महर्षि व्यास ने जिसका अपने आप को शब्द लेखन किया हो, जिनके अद्भुत अद्भुत ब्रह्मस्वरूप वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज, और अद्भुत श्रोता है श्री परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने लगातार 7 दिनों तक कथा सुना। हमारा आपके 1-2 घंटे बैठने में हालत खराब हो जाती है। 2 घंटे बैठने में कई बार पैर इधर से उधर करे, और एक बार बैठे तो 7 दिन तक बैठे रह गए। कंटिन्यूअस 24 घंटे अपने आप में कथा चलती है उसका। ये नहीं कि बस 2 घंटे 3 घंटे कथा सुने, नहीं। ऐसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण सदा श्रीमद् भागवती कथा। पर महात्मा ने तो इतना तक कह दिया भगवान व्यास ने
कि आप एक श्लोक भी अगर सुन लिए तो मान लो कि हमने कथा सुनी तो आपने सुन लिया, श्लोक बाद होगा या फिर आधा श्लोक भी आपने सुन कर लिया, उसके भी आधा बस गोविंदाय नमो नमः इतना भी आपने सुन ली तो समझो कि भागवत की कथा आपने सुन लिया। ऐसी भागवत की महिमा है जो हमारा आपके अंदर भक्ति ज्ञान वगैरह को पुष्ट करने वाली यह कथा है, जो भक्ति तत्व के ज्ञान के बारे में बताने वाला है, जो ज्ञान तत्व के बारे में बताने वाला है, जो वैराग्य तत्व के बारे में बताने वाला है, उसी ग्रंथ का नाम ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। कथा तो आप सब प्रतिवर्ष सुनते ही आ रहे हैं, कथाएं तो सबको याद ही है कि कौन कौन सी कथाएं श्रीमद् भागवत महापुराण में होती हैं। तो महात्मा सबसे पहले कोई भी कथा हो, सारी कथाओं में सबसे प्रथम महात्मा को ही बताया गया, क्योंकि बिना महिमा हमारा आप जाने कोई कार्य करना नहीं चाहते। हर चीज में चाहते कि इसके बारे में क्या होगा, इससे सुनने से क्या फायदा है, इससे क्या लाभ होगा, क्योंकि बिना लाभ के तो हमारा कुछ करना नहीं चाहते। हर चीज में सोचते इसके करने के बाद लाभ क्या होगा। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने में लाभ क्या है, क्या इससे कोई लाभान्वित पहले हो चुका है, उसके बारे में अपने आप में सुनावे। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण यानी श्रीमद् भागवत महापुराण जो साक्षात भक्ति को प्रदान करने वाली है, वो जो अपने आप में गायन करने वाली है, जिसको गाया जा सकता है, वैराग्यवान अपने आप में आपके अंदर वैराग्य डालने वाला है। भक्ति ज्ञान वैराग आपको विवेक को वर्तते महान, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग पुष्ट हो, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य निरंतर पुष्ट हो। यही एक भागवत महापुराण ऐसा है जिसको सुनते सुनते बड़े बड़े महापुरुष उनके जीवन में वैराग्य आ जाता है। ऐसे वैराग्य नहीं आएगा, लेकिन महापुरुषों की वाणी सुनते सुनते कंफर्म है कि वैराग्य आ गया, क्योंकि हमारा गृहस्थाश्रम में खेती नौकरी व्यापार सब करते, मन में इच्छा रहती क्या घर छोड़ने के बाद ही हमारा आपके ऊपर कृपा होगी ठाकुर की, क्या प्रतिदिन माला लेके जपना ही पड़ेगा तब कृपा होगी भगवान की, क्या दंड लेना पड़ेगा तब कृपा हो, या गंगा में ठंडी में इतनी ठंडी में गंगा में जाकर के 3 बार डुबकी लगाना पड़ेगा तब कृपा हो, या मंदिरों में जाने के उपरांत घंटी बजाने के उपरांत ही कृपा हो। ये मन में संदेह रहता है, आखिर होगी कृपा कैसे, क्या महात्मा बनना ही पड़ेगा? नहीं, भगवान व्यास कहते हैं आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब दुनिया का सारा फल एक जगह प्राप्त हो जाएगा। कहाँ? आप सबका तो बड़ी सौभाग्य, बैठे बैठे सब कृपा होगी। एक संत का दर्शन करने के लिए भी हजारों किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, कई किलोमीटर दूर, और आप सबके यहाँ तो ऐसे ही हम लोग पधार रहे हैं, बिना आदेश बिना सूचना के भी आ जाते हैं। इस प्रकार दुनिया का सारा फल एक बार में प्राप्त हो जाता है। कैसे? क्योंकि नहीं न देवा मिथिला मया ते कृपण कालेन दर्शनादेव साधवः। कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं बताई गई, दर्शनादेव साधवः, यानी कि आप हरिद्वार प्रयाग जाकर कल्पवास करेंगे, गंगा में डुबकी लगाएंगे तभी कृपा होगी? नहीं, जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि वहां जाएंगे तभी कृपा होगी। नहीं हम में आने तीर्थानी न देवा मिथिला मया, तीर्थों में जाने के उपरांत भी हमारा आपके अंदर उतना पवित्रता और बदलाव आएगा कि नहीं आएगा, कोई कंफर्म नहीं। न देवा मिथिला मया, देवताओं के मंदिरों में जाने के उपरांत, घंटी बजाने के उपरांत भी हमारा आपका अंदर भाव बदले या नहीं, ये कोई कंफर्म नहीं। आखिर कैसे होगा? बस एक कृपा हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए, महापुरुषों का दर्शन हो गया तो बैठे बैठे सारे फल एक जगह ही प्राप्त हो जाते हैं। सारे तीर्थों का फल, क्योंकि संत के चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का वास होता है। सोचो, जहाँ महात्मा बैठ गए वहां तीर्थ प्रकट हो गया। और आज भी धरती किसी मनुष्य के नाम से नहीं जानी जाती, सारी धरती संतों के नाम से ही जानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इतने बड़े बड़े महर्षि यहाँ बैठे हैं, ये सब हैं कौन? इसमें अत्रि भी विराजमान है कि अत्रि वशिष्ठ च्यवनः शरद्वान
अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च परासरोगादिशुतोथराः उदत्तैन्दप्रमदेदवाहु मेधातथरदेवल आष्टुषेणो भारतजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रे आवः कवशः कुम्भयोनिर्दैपायनो भगवान् नारदश्च। इतने बड़े बड़े महर्षि यहाँ बैठे हैं। सोचो, सांप लगा किसको? परीक्षित को। लेकिन परीक्षित ने जीवन भर संतों की सेवा की और उसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ? अंत समय में, ये तो क्या बोलते हैं, काल्पनिक है ना, ये सब कल्पना करके बनाया गया, नहीं तो वहां इतने संत विराजमान थे, क्या बताओ, हजारों लाखों संत वहां विराजमान थे अंतिम समय में परीक्षित के सानिध्य में। सोचो, जीवन में संतों की खूब सेवा, क्योंकि सेवस्य साधुपुरुषां जहि काम तृष्णां। आप संतों की सेवा करें, संत प्रसन्न हो गए तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बताओ, कल नहीं आए थे, इससे पहले मौसम कैसा था? कल हम यहाँ आने की प्लानिंग किए, तब तक सोचो मौसम कैसा होगा। आप सब क्षेत्र के अनुसार, आप सब क्षेत्रों के अनुकूल मौसम हो गया। जैसा इधर मौसम चाहिए, कोहरा पड़े, खूब ठंडी पड़े, और प्रतिवर्ष ऐसा ही होता है। जब तक हम आते नहीं तब तक मौसम बदलता नहीं। तो जहाँ जहाँ जाए देव रघुराया, तह तह मेघ करम निर्छाया। भगवान जी जब चलते तो उनके अनुकूल मौसम हो जाता। और हमारा भी क्षेत्र में जब आते हैं तो जिस प्रकार से यहाँ के फसल पल्लित पुष्पित हो, उसी प्रकार का भगवान तुरंत वातावरण बना देते हैं, ताकि इधर के जितने फसलें हो ताकि अच्छी हो। क्योंकि कथा हर साल यहाँ होती है, तभी फसल अच्छा होगा, धन आएगा तभी तो कथा होगा, क्योंकि अर्थ का युग है। यहाँ तो बिना धन के, संत महापुरुषों की बात अलग है, हम लोग किसी से कुछ नहीं मांगते, बात अलग है। लेकिन आज के डेट में अगर किसी प्रवचनकर्ता के पास जाओ कि हमारे यहाँ 7 दिन प्रवचन कर दे, लाख से तो कम में तो कोई बात करेगा नहीं आपसे, ठीक है? लाखों लाख लोग 10 लाख 20 लाख लेके तब आएंगे, तब कथा सुनाएंगे आपको। कथा मूल वही है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अगर देखा जाए तो बस विरक्तों के ही मुखारबिंद से सुननी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शाश्वत। जो पूर्ण विरक्त महात्मा, विरक्त का मतलब बाह्यवंत संग चक्राभ्याम आतराग भीतरागता, जिनके अंदर से पूर्ण वैराग्य हो, जो परम विरक्त महापुरुष हो, ऐसे संतोषी कथा सुननी चाहिए। तब जाकर के आपके अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप पुष्ट। जो वैराग्यवान है नहीं, वो कहाँ से वैराग्य की बात बताएगा आप? जो अंदर से पूर्ण वैराग्य महात्मा, जिनके अंदर कोई कामना इच्छा नहीं है आपसे, वही तो वैराग्य की बात बताएंगे ना। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए अगर उस फल को प्राप्त करना है, आप घर में रहते हुए यही कथा सुनते सुनते अपने आप में, और भागवत महापुराण ये तो कोई साधारण है नहीं, वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। आपकी जो मनोकामना हो आप मन में धारण कर ले, ठीक ना? आज प्रथम दिन है, इसलिए भूमिका बता रहे हैं। मन में आप धारण कर लो, बस जो भी मन में इच्छा हो आप मन में धारण करें। बेटा नहीं है, पोता नहीं है, धन नहीं है, घर में लोग अपने आप में हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सबकी बातों को बस मन में धारण करें। और कथा जब सुने तो पुष्प लेकर के, मन से संकल्पित होकर के, हाथ में लेकर के पुष्प आराम से बैठ करके कथा सुने, और अंत में वही पुष्प भगवान के चरणों में निवेदित कर दे। इसका फल अपने आप में तुरंत आपको प्राप्त होगा। ये 7 दिन की कथा, 7वें दिन आपकी मनोकामना सब पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है? इस प्रकार ऐसे मन से संकल्पित होकर के, क्योंकि कलयुग में मानस पुण्य हो ही पापा, ठीक है? मन से पुण्य करोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, मन से पाप करोगे भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। लेकिन शरीर से आप पाप करोगे तो निश्चित भोगना पड़ेगा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म श्वासनम। इसी धरती पर हम हो, यहाँ पर कोई भी हो, ये धरती भोग भोगी है, यहाँ आकर के सबको भोगना पड़ेगा। मलुकदास जी महाराज ने कहा, कहत मलुक रो दुख पायो जिन्हें चाल चलाई। जो सारे ब्रह्मांड को चलाने वाले परमात्मा है, वो भी धरती पर आने के उपरांत उसको भी भोगना पड़ता है। देखा गया नहीं राम के चरित्र को, कभी पिता के विरह में रोना पड़ा, कभी पत्नी के विरह में रोना पड़ा, कभी शक्ति बाण लगा तो अपने आप में भाई के विरह में रोना पड़ा, फिर पत्नी के विरह में रोना पड़ा। तो भगवान को भी धरती पर आकर के रोना पड़ता है। हमारा तो साधारण जीव है भाई,
थोड़ा कष्ट आ जाए तो बड़ी अपने आप में अरे हमने क्या पाप कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कुछ नहीं, ये सब अपने आप में शरीर है तो कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। शरीर माध्यम खल धर्म साधन शरीरम जाति मंदिरम, ये शरीर तो रोग का घर है। थोड़ा भी समय से असमय हुआ तो सर्दी जुकाम बुखार सब हो जाए। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी बुखार आ जाए, सर्दी कुछ भी आ जाए, अपने नियम का परित्याग मत करो। अपने नियम और संयम का परित्याग न करें तो आप गृहस्थाश्रम में बाल बच्चों के साथ रहते हुए, खेती नौकरी व्यापार करते हुए आप उसी पद को प्राप्त करेंगे जो बड़े बड़े अमरात्मा गुणात्मा महात्मा जिस शरीर से भगवान की प्राप्ति करते हैं। आपको भी घर में बैठे बैठे बहुत कृपा होगी, और कलयुग में ऐसी कृपा हुई है। कलयुग में अनेक ऐसे संत महात्मा हुए, जितने संतों के ऊपर कलयुग में कृपा हुई उतना त्रेता द्वापर में नहीं था, उतना सतयुग में नहीं था। क्योंकि सतयुग में इतना तप करना पड़ता था, हड्डियां गलानी पड़ती थी। सोचो, सतयुग में हड्डियों में प्राण रहा करता था, लेकिन कलयुग में कलयुगे अनगता प्राण, अन्न में ही प्राण है, अन्न ही परमात्मा है। आज सुनते अन्न में ही जो जो खाता है, यानी जो हमारा जीव जिसको प्रसाद रूप में पाते हैं उसके लिए वही अन्न है, वही अपने आप में जो खाता है उसके लिए वही अन्न, और उसी में भगवान विराजमान, वही प्राण है साक्षात। इसलिए कलयुग में अन्न ही प्राण, अन्न को ब्रह्म समझ के अपने आप में प्रसाद पाए। ये नहीं कि मिला तो टूट के पड़ गए। हमारा आपकी स्थिति क्या है, मिला के देरी में तो उनका खत्म होकर मैं देरी ना उसको प्रणाम करेंगे, ना उसको अपने आप में आचमन करेंगे, कुछ नहीं, मिला तुरंत अपने आप में शुरू नहीं। हमारा क्या बताएं, आवाज की स्थिति तो इतनी खराब है, लोग 1 बजे रात्रि तक खाते हैं, 2 बजे रात्रि में खाते। बताओ, आज के जो शादी विवाह के भंडारे होते 1 बजे रात्रि में, 2 बजे रात्रि तक खाते पीते ही रहते हैं सब है। ये सब राक्षस निश्चर, निश्चर मतलब जो रात्रि में चरता हो, ठीक ना, जो रात्रि में भोजन करता हो क्या है, निश्चर, रात्रि में चरने वाला निश्चर। अब बताओ, जो रात्रि में भोजन कर रहा 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे, वो तो निश्चर हो गया ना राक्षस। तो उसकी कहाँ से बुद्धि सात्विक होगी बताओ। और जैसा अपने आप में अन्न होगा वैसा मन होगा, ठीक ना, जैसा अन्न होगा वैसा मन, और जैसी रहेगी शुद्धि वैसी होगी बुद्धि। इसलिए पहले हमारा बड़ी आचार विचार से रहते थे। पहले गृहस्थाश्रम में घर में कहीं बाहर से आवे तो पैर हाथ धोकर के तब अंदर प्रवेश होता था। अब तो सूट बूट पहने आए वैसे ही जाके चौकी पे सो गए। तो बताओ कहाँ से शुद्धि हुई। और जब शुद्धि है नहीं जीवन में तो बुद्धि हो गई, और जब तक बुद्धि होगी नहीं तो जब तक अंतःकरण पवित्र ना हो तो आप कितना भी अन्न पवित्र ना हो, कितना भी को हम भगवान के भगत है, असंभव। क्योंकि पवित्र बुद्धि में ही परमात्मा है, ठीक है ना। पवित्र बुद्धि जब तक नहीं होगी, छंदोपनिषद का एक श्लोक है, आहार शुद्धो सतशुद्धि सतशुद्धो ध्रुवस्मृति। आहार शुद्ध होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो उस अंतःकरण में परमात्मा की सत्ता नजर आएगी। इसलिए भोजन शुद्ध होना चाहिए और सात्विक रूप से अपने आप में रहना चाहिए। अगर स्पर्श भी कुछ हो गया तो हस्त प्रक्षालन कर ले आप, ठीक है ना। यानी कि जैसे मन तैसे अपने आप में, तो आप कितने भी कहो हम भगवान के भगत हो गए और हमें भगवान सपने में दिख गए, असंभव नहीं होगा। जिसके अंदर शुद्धि नहीं उसकी बुद्धि कभी पवित्र नहीं हो सकती, और जब तक पवित्र बुद्धि नहीं होगी तो उसमें परमात्मा की सत्ता नजर नहीं आ सकती। परमात्मा की बात छोड़ो, वो तो महात्मा को भी नहीं समझ सकता। पृथ्वी सात्विक न हो तो आप महात्मा में भी अपने आप में परमात्मा का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि महात्मा तो साक्षात भगवान के विग्रह स्वरूप है। ये जितने संत हैं साधारण है क्या? नहीं, एक एक महापुरुषों की आयु देखी जाए लाखों करोड़ों वर्ष की आयु है। अद्भुत अपने आप में आए महापुरुषों। वशिष्ठ जी महाराज सोचो, ब्रह्मा के पुत्र अपने आप में है वशिष्ठ। कब नहीं रहे वशिष्ठ जी महाराज, सोचो कितनी लंबी आयु, सत्यु त्रेता द्वापर कलयुग है, वशिष्ठ की कितनी लंबी आयु है। इस प्रकार है ना महापुरुषों की अद्भुत आयु होती है, अद्भुत करोड़ों अरबों वर्षों तक महात्मा अपने आप में पहले जीते थे। इस प्रकार कारण क्या था? वो शुद्धि और बुद्धि निरंतर परमात्मा।
और जो निरंतर परमात्मा में बुद्धि रहेगी तो आपकी स्वयं अपने आप में जैसी परमात्मा की व्यवस्था है वैसी व्यवस्था आपकी हो जाएगी। महात्मा को कहते बड़े शुद्ध महापुरुष। अरे भैया वो शुद्धि कहाँ से मिली है? शुद्धता से, पवित्रता से। इसलिए बुद्धि परम सात्विक हो, इसलिए अन्न भी शुद्ध पावे, संग भी अपने आप में शुद्ध पवित्र लोगों का करें, तब जाकर के हमारी बुद्धि बड़ी सात्विक होगी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ये दिव्य ग्रंथ है जो अपने आप में भारतवर्ष में भाग सर्वेश लोकेषु उन्नति नारदाद भी बड़े बड़े नारद आदि ऋषि जिसका अपने आप में गायन करते हैं। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरन्ति भवसागरात्। जिस भवसागर से अपने आप में आपको पार कर देता है उसका नाम भागवत है। भागवत जब आपको इस भवसागर से पार कर दे, एक बार अगर बड़ी माँ से 7 दिन आपने कथा सुन लिया, बड़ी माँ से एक दिन भी छूटे नहीं, तो समझो कि आपकी शरीर छूटने के उपरांत एकदम मुक्ति कन्फर्म है। गर्भ में नहीं आना आपको, लेकिन एक दिन मिस नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। 7 दिन अगर प्रेम से आपने सुन ली कथा तो निश्चित है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जन्म, इस आवागमन से आपकी मुक्ति कन्फर्म है, हो जाए। लेकिन हमारा किसी न किसी काम में फंसी जाते हैं, कोई ना कोई काम में अपने आप में फंस जाए, भगवान वहां तक पहुंचने नहीं देंगे ना। जैसे आप साधु बने तो साधु बनने के बाद भगवान पहले क्या देते पता है? पहले आपको धन देते हैं ठाकुर। अगर धन में आप फंस गए, करोड़पति अरबपति अपने आप में बनना चाहने लगे कि हम अरबपति हो जाते, करोड़पति हो जाते, धन में ही अपने आप में धनवान रह जाते, यानी धन में अंधे हो जाए, तो फिर आगे अगर धन से बाहर निकल गए तब तो कृपा होगी। धन के बाद फिर भगवान एक देते हैं अवसर, पद दे देते, पद का लोक देते, तुमको ब्रह्मांड गुरु बना दिया जाएगा, जगत गुरु बना दिया जाएगा। अब उस पद के अहंकार में आ जाओगे और मान लो धन से भी निकल गए, पद से भी निकल गए, तो फिर एक और भगवान देते हैं आकर्षण की शक्ति। क्या? आपकी प्रतिष्ठा समाज में हो जाएगी। जिधर जाओगे आपकी जय जयकार होने लगेगी। संत महापुरुष जी जहाँ जाओगे वहाँ आपकी ही जय जयकार होगी। तो बोले नहीं समाओगे, अरे हम तो बड़े शुद्ध हो गए भाई, बड़े विद्वान हो गए, बड़े ज्ञानी हो गए। और यहाँ अगर फंसे तब तो गए आप। और जहाँ इन तीनों से निकल करके आप चले जाए तो समझो कि भगवान अपनी लंबी भुजाएं बाहों, लंबी भुजाएं फैलाए हुए अपने आप में ठाकुर जी खड़े हैं। आजा आजा तो हृदय से लगाए लो। भगवान कहते आजा अब तुम्हें अपना लेता हूँ, तो उसको भगवान स्वीकार करते। जो धन से पद से प्रतिष्ठा से निकल करके वहां तक पहुँचता है उसको भगवान तुरंत उसका पाणी ग्रहण कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। साधु जितने हैं सोचो कैसे बने, घर का परित्याग किया, धन का परित्याग किया है, जगह जमीन सब कुछ छोड़ा है, तब तो उसको भगवान ने अंगीकार किया, स्वीकार किया है। और जो पूर्ण रूप में शरणागत भगवान के हो गए और उसकी सारी व्यवस्था भगवान स्वयं संभालते हैं। योग क्षेम भगवान उसका योग क्षेम सब अपने आप में भगवान स्वीकार करते हैं और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठाकुर जी अपने आप में उसको स्वीकार कर लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे। इसलिए भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। किस ओर चले किस ओर बचे यह आप इशारा मिलता है। उसको भगवान बताते रहते हैं ऐसे चलो ऐसे करो। तभी तो बड़े बड़े सागर की लहरें जैसी अपने आप में समुद्र में ऐसी व्यवस्था है, उसी प्रकार संसार सागर में भी हमारा विराजमान है। यहाँ एक एक लहरें आती रहेंगी, ठीक है ना। कोई पत्नी से परेशान रहेगा, कोई भाई से परेशान रहेगा, संसार सागर है। कभी भाई अपने आप में आपका विरोध करना शुरू करेगा, कभी पत्नी आपका विरोध करना शुरू करेगी, कभी अपनी मैया अपने आप में विरोध करना शुरू करेगी। सोचो कभी कभी अपना बेटा आपको डांटना शुरू करेगा। संसार सागर में अपने आप में आनंद में रहो, जहाँ रहे उसी में आनंद में रहे। और संसार सागर में जैसे संसार आप समुद्र में जाओगे और आप सोचोगे जब लहरें शांत होंगी तो हम स्नान करेंगे, तो लहरें तो शांत होंगी नहीं भाई, क्योंकि उसमें हमेशा ज्वार भट्टे आते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो उसमें जाकर के स्नान करके बाहर निकल जाए। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम में कुछ भी होता रहे आप एकदम मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, ठीक है। अगर बड़े हैं तो थोड़ा छोटे को समझाओ और छोटे हैं तो चुपचाप सुनो। बड़ा अगर बोल रहा हो उसको सुनना चाहिए,
ठीक है ना, छोटे। और छोटा अगर बोल रहा तो बड़े को समझाना चाहिए। घर में सास है तो बहू को समझावे, नहीं बेटी ऐसे, बेटी बोलकर, बहू नहीं, उसको भी बेटी बना कर। आज किस हमारे पास हजारों ऐसे केसे जाते हैं, ठीक है, हजारों ऐसे केस। बहू परेशान है सास से, सास परेशान है बहू से, ठीक ना। अद्भुत अद्भुत बहुएं भी एक से एक आती है भाई, जो पूरे घर को खड़बंडल मचा देती है। और सास भी कोई ऐसी ऐसी मिल जाती है। इसलिए जो बहू घर में आवे वो सास को सास मत समझे, उसको माँ ही समझे, माँ समझ करके सेवा करे। और अपने आप में सास रही बहू को बेटी समझ करके सेवा करे। तो जैसी जानकी की अवस्था है, पुत्र पवित्र किए कुल दो, दोनों कुल खानदान को उन्होंने पवित्र कर दिया। उसी प्रकार आप भी बहू को अपने आप में बेटी माने, और बेटी भी जो है ना बहू रानी, वो माँ ही समझे, अपनी माँ जैसे। क्योंकि ओरिजिनल आपका घर वही है जहाँ आपका विवाह होकर के जहाँ ससुराल आवे ना, ये जीवन का ओरिजिनल घर है। वो घर को अपने आप में छुट गए। जैसे धान की खेती होती है ना, एक जगह बीज बोया जाता है, दूसरी जगह पिरोया जाता है, यानी प्लांटेशन किया जाता है। एक जगह से उखाड़ के अभी होगी, यहाँ से उखाड़ के तीसरी नहीं, खराब हो जाएगा फसल। अब वो फसल जो धान यहाँ से उखड़ के दूसरी खेत में जाके बोया गया, अब वहीं से वो पकेगा, वहीं से खत्म हो जाएगा, वहीं से कट जाएगा। उसी प्रकार आप अपने मायके के बारे में सोचो, वहाँ आपके भाई भौजाई हैं, वो व्यवस्था देख लेंगे आपके घर की। अब आप जिस घर में आए हो यही आपका ओरिजिनल घर है, और आज हमारा भी नहीं समझ पाते। और इसी के कारण गृहस्थाश्रम में सब लोग दुखित रहते हैं, सब परेशान रहते हैं। इसलिए अपने घर को अपना समझे, तब जाकर के गृहस्थाश्रम में घर नहीं, आपका घर भी मंदिर हो जाएगा। और घर में अतिथि ब्याहे संतावे उनकी खूब सेवा करो। कोई भी अतिथि आ जावे तो उनकी सेवा करें। इसलिए गृहस्थाश्रम को अगर मंदिर बनाना है, और संसार बनाना है तो बात ही अलग है, लेकिन मंदिर बनाना है तो समुद्र सागर जैसे है उसी प्रकार गृहस्थाश्रम बड़ी संभल के रहे और एक दूसरे से प्रेम बनाए रखे। क्यों? क्योंकि इस फिर अवसर मिलने वाला नहीं। एक तो ऐसे ही 84 लाख योनियों के बाद ये शरीर मिला हुआ। हमारा आप 2 रोटी के लिए लड़ जाते हैं, एक हाथ जमीन के लिए लड़ जाते हैं। नहीं, आप हृदय आनंद में 2 रोटी मिल जाए, उसमें भी अपने आप में स्वीकार को नहीं। भगवान की बड़ी विशेष कृपा है कि आज हमें 2 रोटी मिली। सोचो उन लोगों के बारे में, सोचो जिनको खाने का नसीब नहीं है। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता। तुम्हें तो बैठे बैठे अपना रोटी मिल रही, दाल रोटी खा रहे हो। कितने लोग परेशान, महाराज जी बड़ी कष्ट में हैं, पूरा घर परेशान है। अरे भैया राम जी से अधिक परेशान हो क्या है? हमारा आप तो अपने टेंट में है, घर में है। बता, राम जी 14 वर्षों तक इस धरती के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट बनने वाले थे। सोचो, अभी समाचार आया कि आजकल आपको प्रातःकाल राजगद्दी पर विराजमान किया जाएगा, और उसी रात्रि अपने आप में थोड़ी देर बाद सूचना आ गई कि आपको 14 वर्षों का वनवास जाना पड़ेगा। भगवान मुरझाए नहीं, भगवान पिता की आज्ञा मानकर स्वीकार कर। जो हर परिस्थिति में श्रम है वो साक्षात भगवान और साधु पुरुष है, वो कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान से हमारा तो बड़ी अच्छी होता, हमारा अपने घर में है, माता पिता भाई बंधु दुनिया जान सबके सामने सानिध्य में है, और भगवान 14 वर्षों तक सबसे अलग रहते हैं। और भी 14 वर्षों में बड़े बड़े राक्षसों का उपद्रव है, कब किधर से कौन बाण चला दे, कौन मार दे, पता है। हमारा तो अपने घर में बड़ी सुरक्षित है। इसलिए हमेशा जब भी कोई आपद विपद आवे ना, भगवान का स्मरण करो, राम का स्मरण करो। राम जी ने कितना कष्ट भोगा है। हमारा तो अपने गांव में अपने घर में विराजमान है। थोड़े से कष्ट आ जावे तो हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए गृहस्थाश्रम में रहने के उपरांत भी भगवत प्राप्ति करनी तो जरूरी नहीं कि हम घर छोड़ के जाएंगे तभी भगवान की कृपा होगी, हम दंड लेंगे तभी कृपा होगी, हम डेली घंटी बजाएंगे तभी कृपा होगी। नहीं, आप गृहस्थाश्रम के कर्मों को करते हुए कर से कर्म करहि विधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। गृहस्थाश्रम का यही धर्म है। आप खेती नौकरी व्यापार करते हुए अपने मन में ही भगवान का स्मरण करते रहे। तो संत आवे तो संतों का दर्शन, उनकी वाणी जरूर सुनो।
क्योंकि संत प्रवचन करते हैं, कथा नहीं करते। कथा तो माध्यम है महापुरुषों, ठीक ना? कथा तो सब जानते हैं, सारी दुनिया कथा जानती है, लेकिन महापुरुष रिफाइंड करके, प्रक्षालन करके आपके सामने देते हैं वेद पुराण शास्त्रों का निचोड़, जिससे आप सुरक्षित हो, आपका गृहस्थाश्रम सुरक्षित हो जाए, तब जाकर के अपने आप में घर में संपन्नता और सुखी हो। ऐसे नहीं हो पाएगा। सुखी होना है, अगर होना चाहते हो तो घर में सब लोग मिलजुल करके रहेंगे। गृहस्थाश्रम में थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के टेंशन नहीं लेना। टेंशन मतलब समझते हो? टेन मतलब क्या होता है? आपसे पढ़े लिखे, टेन माने 10 है ना होला, और सन माने सूर्य। अब सोचो, एक सूर्य का ताप हमारा आप सहन नहीं कर पाते, और जब 10 सूर्यों का ताप होगा तो क्या होगा? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। अधिक टेंशन लोगे, टेंशन समझ रहा? लोग कहते हैं हम डिप्रेशन में है, टेंशन में चले गए। अरे भैया, जब एक सूर्य का ताप अपने आप में सहन नहीं कर पाते हो तो 10 सूर्य का ताप कैसे सहन कर पाओगे? या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाओगे, पागल हो जाओगे। इसलिए अधिक सोचना नहीं चाहिए। टेंशन जब आए तो चिंतन करो, चिंता मत करो। हम आप चिंता बहुत करते हैं, चिंतन नहीं। जो ही टेंशन आवे एकांत हो जाओ, एकांत में जाकर के खूब हृदय से भगवान का स्मरण करो, आर्त भाव से। आर्त जिज्ञासु आर्ती ज्ञानी च भरतर्षभ, ये 4 प्रकार के भगवान के भगत हैं। भगवान सबकी नहीं सुनते, किसके सुनते हैं? कितने लोग कहते हाथ उठा के भगवान की जयकारी नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, भगवान को बुलाना हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके बुलाना चाहिए। जैसे द्रौपदी आर्त होकर के जो ही भगवान द्वारिकाधीश को पुकारी, उसी समय भगवान पधार गए, तुरंत आ गए ठाकुर। गजेंद्र ने जो ही अपने आप पे सुन उठा करके भगवान का स्मरण किया, उसी समय भगवान तुरंत गरुड़ वाहन पर आ गए। इसलिए भगवान को आर्त भाव से अपने आप में पुकारो, दोनों भुजाओं को उठा करके भगवान को पुकारना चाहिए। हे नाथ, मैं आपके शरण में हूँ। तुरंत आपकी सुरक्षा भगवान करेंगे, तुरंत कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था चक्रव्यूह भगवान बनाएंगे, आपका जो भी काम फंसा तुरंत निकल जाएगा। बस पूर्ण विश्वास के साथ आर्त भाव से एक पुकार काफी है भाई। दिन भर हरे राम करने से नहीं होगा। दिन भर नहीं कि हम लेकर के झुटमुट का चल रहे हरे राम कर, नहीं।